जम्मू कश्मीर में शहीदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार पर विपक्ष इसे लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। अब सरकार धर्म के जरिए देश की सुरक्षा समृद्धि की कामना कर रही है। दिल्ली में 18 मार्च से 25 मार्च तक राष्ट्र रक्षा यज्ञ का आयोजन किया जाना है। राष्ट्र रक्षा महायज्ञ के लिए देश के अलग अलग कोने से जल और मिट्टी लाने के लिए आज यात्रा रवाना हो जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट से रवाना कर रहे हैं और ये तस्वीरें लाइव हैं। केवल भारतवासियों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम भारत की राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहते हैं। भारत राष्ट्र को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप यह प्रश्न पूछेंगे कि भारत एक रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा, भारत की सांस्कृतिक विरासत यदि अक्षुण्ण रहेगी, कैसे विश्व का कल्याण हो जाएगा। उदाहरण तो मैं सैकड़ों दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय नहीं है, इसलिए एक ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं। विश्व में दुनिया का इकलौता देश यह भारत है। जिस भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने ईश्वर से प्रार्थना की है तो केवल भारतवासियों के कल्याण की प्रार्थना नहीं की है। एक ऐसी समृद्धशाली यह भारत की संस्कृति है। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी यह मानते हैं कि मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए भारत की संस्कृति का अक्षुण्ण रहना, भारत की संस्कृति का बने रहना यह आवश्यक है। चाहे शोपेनहावर हों अथवा अन्य बहुत सारे विदेशी विद्वान, यहां पर नाम नहीं लेना चाहता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में मिस्टर वोल्टेयर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी भारतीय संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की। अद्भुत संस्कृति है। यह तभी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी जब भारत एक रहेगा, भारत अखंड रहेगा। हम भारत को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो इसलिए नहीं कि भारत एक धनवान देश बन जाए, भारत एक ताकतवर देश बन जाए, भारत एक बलवान देश बन जाए, यही उद्देश्य नहीं है। हम यदि करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। हम बलवान यदि बनना चाहते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए हम बलवान नहीं बनना चाहते। हम तो ऐसा समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, एक ऐसी अक्षुण्ण सांस्कृतिक विरासत का भारत बनाना चाहते हैं जो भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। कोई यह कहेगा कि आप भारत को एक ताकतवर भारत, बहुत ही समृद्धशाली भारत के अतिरिक्त आप यह क्यों कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर बैठाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा, अगल बगल देखा होगा, जो बहुत ताकतवर होता है, बहुत बलवान होता है, बहुत सारे लोग आपके मोहल्ले में ऐसे होंगे जी उसके पास जाने में लोगों को डर लगता है, भय लगता है। बातचीत करने में भी जरा संभल कर उससे बातचीत करते हैं। यह ताकतवर है, बलवान है, कहीं कोई ऐसी हरकत न कर दे ताकि हमारा समाज में अपमान हो जाए। लेकिन यदि गुरु के सामने जाएंगे, गुरु के सानिध्य में यदि आप जाएंगे तब आपको भय नहीं लगेगा, चाहे जितना भी बड़ा गुरु क्यों न हो। आपको अनुकूल संवेदना होगी, आपको सुखद अनुभूति होगी। यही ताकतवर व्यक्ति में और एक गुरु के बीच की मौलिक अंतर होता है। इसीलिए हम भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना चाहते हैं, यह हमारी सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2022 तक एक नए भारत के निर्माण की बात कही है। तो नए भारत के निर्माण में जहां उन्होंने गरीबी समाप्त होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने का, जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर भेदभाव यह सब समाप्त करने का, यह सब सारा जो संकल्प लिया है वो तो अपनी जगह है। लेकिन 2022 में भी एक नए भारत के निर्माण का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वह संकल्प भी
सचमुच राष्ट्र को एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाने का ही वह एक संकल्प है, ताकि हमारा भारत आगे चलकर पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तरफ से ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम जो कुछ भी यह करना चाहते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, उसमें हम सबको उसकी कृपा से कामयाबी हासिल हो। और भारत की पुरानी परंपरा रही है, हम कर्म तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम यह मानते हैं कि कोई न कोई एक ऐसी परोक्ष सत्ता है जो पूरे सृष्टि का, होल यूनिवर्स का संचालन करती है। कोई न कोई एक परोक्ष सत्ता है। तो उस परोक्ष सत्ता के लिए ही यह राष्ट्र रक्षा महायज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है, उसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मैं समझता हूं कि सभी का सहयोग इसमें प्राप्त होना चाहिए। जाइए, एक पुण्य कार्य मानकर दरवाजे दरवाजे हमको जाना चाहिए, लोगों को अनुरोध करना चाहिए कि राष्ट्र रक्षा महायज्ञ हमारे पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से जो प्रारंभ हो रहा है, उसमें सभी अपना सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस रथ यात्रा की शुभकामना के लिए, की सफलता के लिए मैं समझता हूं मुझे शुभकामना देने की आवश्यकता नहीं है। यह ईश्वरीय कार्य है। निश्चित रूप से ईश्वर इस कार्य में हम सबको सफलता देगा, यही मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए निवेदन समाप्त कर। आप जानते हैं कि पिछले 44 दिनों में हमारे 26 जवान शहीद हो चुके हैं। सवाल एबीपी न्यूज जो आपके सामने रखना चाहता है, और गौर कीजिएगा इन सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या राष्ट्र रक्षा के लिए यज्ञ के भरोसे है मोदी सरकार? राष्ट्र रक्षा यज्ञ, रथ यज्ञ करने से जवानों की शहादत रुक जाएगी? मुजाहिद खान की शहादत रुक जाएगी?